मैंने कहा आईआईटी बाबा मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। हमने कहा बाबा बात सही है पर मेरे पास टका नहीं। बोले जब तू इतना है फटीचर तो क्या कर लेगा तेरा सनीचर। मैं अपने प्यार की दास्तान सुनाता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि नरकंकाल को देखो तो आपको लगता होगा कि नरकंकाल की चेसिस देख के लगता होगा कि कहाँ ये प्यार कर सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी है। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा तुम मर जाओगी तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। तो बोली तुम क्यों मरोगे। हमने कहा ऐसा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। एक कविता में पढ़ता हूँ कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। हमारा स्टैंडर्ड देखो, ऐसी ही प्रेमिका होगी कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों। अब बताओ हमारा प्यार का ऐसा नया अलंकार है, नई खोज है। एक बात तालियां। वाह। हाँ बस इससे ज्यादा तालियां ना बजाना, इतने हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। कि मेहनत की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी। मेहनत की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी, भलाई करोगे बदनसीबी भाग जाएगी। अब मुस्कुराओगे तो पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। तो इसलिए मुंह लटका के मत बैठो। बिल्कुल बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। पसीने की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी, भलाई करोगे बदनसीबी भाग जाएगी। और मुस्कुराते रहोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। हाँ तो बिल्कुल एकदम खुल के बैठो। आप संगम में बैठे, संगम तट पे बैठे। हम भी अभी आए तो एक बाबा जी से मिलके आए। अच्छा। अब वो आईआईटी वाले बाबा नहीं थे। हाँ तालियां बजाओ। हमने उनको हाथ दिखाया, हमने कहा बाबा जी हमारा हाथ देखो। उन्होंने हाथ को देखा, बड़ी देर तक विचारा, फिर हमसे बोले भैया तुम्हारे ऊपर चल रही शनि की 7.5 धैया, बाबा 500 निकालो, बिगड़ी दशा को संभालो। हमने कहा बाबा जी 500 तो नहीं है आज, कहीं तुझको नहीं आती लाज, 251 ला। हमने कहा नहीं है बाबा। बोले देख भाई देख, अच्छा आप दे दे 101। हमने कहा बाबा बात सही है पर मेरे पास टका नहीं। बोले जब तू इतना है फटीचर तो क्या कर लेगा तेरा सनीचर। ये हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती। हाँ अच्छा। ये सारी चीजें हो जाती भाई। वाह 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 वाह। शैलेंद्र भाई ये मात्र शक्तियों की बात चलती है, हमारे बीच में मात्र शक्तियां भी बैठी हैं। इनको विशेष प्रणाम करता हूँ। मात्र शक्तियों को इसलिए प्रणाम करता हूँ, जब आप बैंक जाते हो विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। किसी की औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र, तुम्हारा विड्रॉल नहीं पास होगा। पहले हम कार्यक्रम में जाते थे, माँ को प्रणाम करके जाते थे, कार्यक्रम सफल हो जाता था। अब माँ नहीं है लेकिन वो परंपरा चल रही। अच्छा। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके आता हूँ। कार्यक्रम भी सफल हो रहा। ये सब चलता रहता हमारे यहाँ। तो मैं बताता हूँ, एक हमारे देश में कई घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कुछ नया पढ़ने का मन। बहुत बढ़िया। वाह वाह। और यहीं से मैं जोड़ता हूँ एक कविता आपके बीच में, जहाँ संगम में 3 लोग बहुत वायरल हो गए। वाह 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 वाह। चौथे हम है वायरल होने आए। हम वायरल तो ना हो लेकिन वायरल फीवर जरूर है। सबके चढ़ जाएंगे। वाह। हिरनी सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। नई कविता है भाई। हिरनी सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे, सब मीडिया वाले उसको घेरने लगे। बाबा और माला बेचने आई थी, माला खरीदने से पहले उसी के नाम की सब माला फेरने लगे। बढ़िया बढ़िया। वाह वाह वाह। हे मोनालिसा तालो कसम भगवान की कसम माई के कहते हम 2 बारा गेहूं बेच के आन के मोनालिसा के दर्शन करब।
हे मोनालिसा, तूने तो बदल दी कुंभ की दिशा। कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए, और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। बहुतों के हाथ से माला छूट गए, और समुद्र मंथन के बाद जैसे विष्णु मोहिनी का रूप धरकर आए, नैनों की मदिरा असुरों को और देवताओं को अमृत पिलाए। मुझसे नहीं रहा गया, रूप सौंदर्य नहीं सहा गया, मैंने बेच डाला 2 बोरा धान, प्रयाग को किया प्रस्थान। यहाँ आते ही पता चला वो चली गई, मेरी दिल की दुनिया छली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में सिर झुकाया। हमने कहा, हे बाबा, मेरे सिर पे अपना हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, IIT बाबा, मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। उसने कहा, मुझको देख, मैंने खुद नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, मुझसे करना है तो कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। क्या बात है। आदरणीय ने जिस कविता के लिए आदेशित किया है वो कविता पढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। भारत देश वो जो विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि हमारे देश के युवा विदेशों में कमाने जाते। एक तुलना रखता हूं मैं अपने देश का, कि पश्चिम और हमारा देश जो पूरब और पश्चिम के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम के पास था विज्ञान, पश्चिम के पास था विज्ञान, हमारे पास था ब्रह्म ज्ञान। हमारे पास था ब्रह्म ज्ञान। और एक बताता हूं, अगर आइंस्टीन भारत में जन्मते, अगर आइंस्टीन भारत में जन्मते तो हिमालय की कंदराओं में मंत्र जाप या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते, और अगर बुद्ध विदेश में अवतार लेते तो शायद वो भी विज्ञान के तथ्यों को गढ़ रहे होते। हमने वर्षों तक हम विज्ञान को नकारते रहे, इसलिए हर युद्ध में हारते रहे। लेकिन एक निवेदन करता हूं कि अगर भारत का ज्ञान और पश्चिम का विज्ञान एक हो जाए तो समूची पृथ्वी मानवता की पोषक और नेक हो जाए। और जिस कविता के लिए आदरणीय तिवारी जी ने आदेशित किया है, जो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मेरी आदत नहीं है, तो मैं वो कविता पढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत समय लेना ठीक नहीं है। एक बार इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का समझ लो उन्नाव से आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज़्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ से आया, उसने कहा मे आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा कम करो। लेकिन एक लड़का ये संगम की धरती प्रयागराज का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये माइंड, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, बहुत जिंदगी। हाँ, वो कविता मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी कविता है। और हमारे मध्य में मात्र शक्तियाँ हैं, इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अच्छा, हाँ, वो विशेष प्रणाम करता हूँ। बढ़िया कविता हो गया भाई, वाह वाह वाह। 2 मिनट की कविता है, बस आप उसको सुन लीजिए। और ये हमारे देश में जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही, अभी आपने देखा कुछ महीनों पहले कोलकाता में गैंग रेप हुआ, और हमारे देश की जो कानून प्रक्रिया इतनी विलंबित है कि वर्षों गुजर जाते तब जाके न्याय मिलता है। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूं और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पे एक आपके बीच में सवाल छोड़ के जाता हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय आज के क्या समाचार है? संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस है, लाचार है। धृतराष्ट्र ने कहा डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीरहरण हुआ था, पर आए दिन गैंग रेप हो रहा है। मानवता मरना सन्न है, धर्म की थम रही सांसें, महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेड़ से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी
आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या ऐसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द किसी संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। अरे क्या कविता है भाई, वाह 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 वाह। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृति में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी संवेदना लेना चाहता हूं। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये बीमारी ये समस्या देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद धन्यवाद। जय गंगा मैया।